यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है। उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। जिस प्रकार चिड़िया तिनके से घोंसला बना लेती है, ठीक उसी प्रकार मैथ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हमारा पूरा मैथ बन जाता है। तो उसी छोटे कॉन्सेप्ट में से आज एक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम ऐसा है कि दुनिया में बहुत से नंबर हैं, तो उनको कैटेगराइज किया गया है कि कुछ नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, कुछ नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे, कुछ को इंटीजर बोलेंगे, एंड ऐसे बहुत से हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का सिस्टम है कि 6 वाले 6 में बैठेंगे, 7th वाले 7th के लिए हैं, 8th वाले 8th के लिए हैं। ठीक उसी प्रकार नंबरों का भी सिस्टम बना है और उसको बोल दिया गया है नंबर सिस्टम। जैसे स्टूडेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्रेप, बच्चा प्रेप में बैठेगा, अकॉर्डिंग टू JKG सीनियर KG में बैठेगा। उसी प्रकार कुछ नंबर्स हैं जिनको अलग अलग जगह पे कैटेगराइज किया गया है और उनको कुछ नाम दे दिया गया है। तो फिर चलिए पढ़ते हैं क्या क्या नाम है। तो नंबर में पहला कैटेगरी आती है जिसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर सर होता क्या है, किसको बोलते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो एक से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर, अगर हम मान ले मेरे पास एक कोई बोरी है, कोई ऐसे पॉकेट है, ठीक है ना, सैंटा क्लॉस वाला पॉकेट, उसमें मैंने 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 14 और बहुत से नंबर ऐड कर दिए। मतलब एक से लेकर के जितने भी नंबर थे दुनिया में, मैंने सबको इसमें ऐड कर दिए। ऐसे नंबर्स को क्या बोला गया कि ये किस चीज की गठरी है, किस चीज की बोरी है, किस चीज का कलेक्शन है, इसको बोला जाएगा ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है ना? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर हम ये बोल सकते हैं, अगर हम उनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, द नंबर्स which starts from 1 and goes to infinity या infinite. द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर तक। मुझे हर जगह नेचुरल नंबर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बार बार नेचुरल नंबर, इतना बड़ी स्पेलिंग है नेचुरल से नंबर, ठीक है ना, तो बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको दिखाने के लिए कि नेचुरल नंबर को हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटे से, कैपिटल बोल्ड एन से, ऐसे थोड़ा सा मोटा साइन। क्या बताता है ये बताता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कैसे लिखेंगे इसको? नेचुरल नंबर ये होता है जैसे 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिन लो भाई अगर गिनना आगे तक, 11 12 13 14। लेकिन हम यहीं तक लिखेंगे। अब भाई बहुत दूर तक जाना तो हम कहाँ तक लिखेंगे? पूरा बोर्ड भर जाएगा भाई, यहाँ तक चला आएगा लिखते लिखते, ऐसे ऐसे पूरा कमरा भर जाएगा नंबर से। तो हम क्या करते हैं कि हमने 10 तक लिखा, उसके बाद क्या किया, ऐसे आप भी लगा सकते हो, आप कहीं तक भी लिख सकते हो। 11 आप 15 के बाद 20 के बाद लगा सकते हो। तो ऐसे डॉट्स लगा के आप लिख दो इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट यही है, इनफाइनाइट।
ठीक है ना। इनफाइनाइट को, जैसे इनफाइनाइट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन लगा दिया, ठीक है ना, एक सिंबल बना दिया इनफाइनाइट, ठीक है ना। या उसी प्रकार इनफाइनाइट का जो सिंबल होता है, ऐसे 8 को ऐसे पलट देते हैं, ठीक है ना, 8 को ऐसे लिटा देते हैं, तो ये साइन बन जाता है इनफाइनाइट का। ये इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर, मतलब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक है, बहुत दूर तक है, ठीक है ना। तो ये नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर के बहुत दूर तक जा रहा है, नेचुरल नंबर की लाइन है। अगर मान लो मैंने इसके ऐसे पॉकेट में से, मान लो मेरे पास ऐसे, मैंने इसको बोरी में, मान लो ऐसे मेरे पास कोई डिब्बा है और मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये डिब्बा जो है ये किस चीज का डिब्बा, नेचुरल नंबर का डिब्बा है, जिसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक पूरे नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये बोले जाते हैं कि ये जो है, जो 1 से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वो सब कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चौथी बात क्या होगी कि नंबर लाइन पे हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन होती क्या है, जिस लाइन पर हम नंबर को डिनोट कर दें, लिख दें, जैसे पटरी पर आपने देखा एक लाइन होती है, उसके बाद वो जो नंबर्स लिखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नंबर ही लाइन है, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, उस लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। और जैसे अगर मुझे नेचुरल नंबर को लिखना है किसी लाइन पर, तो कैसे हम लिखेंगे, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो लाइन देखो 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा, 1 से यहाँ पे शुरू हो रहा है 1, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका 2, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका 3, उसके बाद आपको पता है 4, ठीक है, उसके बाद आपका 5, फिर 6, फिर 7, और ये ऐसे चलता जाएगा। ये एरो ये बता रही है कि ये लाइन ऐसे चलती जाएगी जहां तक आप इसको रिप्रेजेंट कर जाओ, यहाँ तक 8, यहाँ 9, फिर यहाँ पे 10, और इसके आगे तक ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है ना, इधर तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ये। और आप देखो जो नंबर्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा 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 है, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज है, जो लाइन है, कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ये जो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो लाइन है आपकी, ये असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से ले करके यहाँ तक ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, वैल्यू पहले छोटी है, फिर बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो क्या बताओगे भाई, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका 1, आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, ठीक है। और बिगेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या होगा आपका, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आप नहीं बता सकते, ये नहीं है जो आप ये देख रहे हो इनफाइनाइट, ये आपका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो, हाँ ये जो इनफाइनाइट है आपका, ये कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं कि आप लिख दो कि लार्जेस्ट नंबर इनफाइनाइट है। भाई इनफाइनाइट तो बहुत दूर है, एक सिंबल है कि जो बहुत दूर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ये बहुत दूर के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई नंबर नहीं है, ओके चलो। तो इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम कह देंगे वी कांट से, हम नहीं कह सकते, नॉट डिफाइन। अभी आप कह सकते हो, आप इसी को बोल सकते हैं नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, बताया ही नहीं गया है क्या। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है दूसरा, तो नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर। तो फिर होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए भाई इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरी, होल मतलब पूरा, पूर्ण संख्या, नंबर मतलब संख्या, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफाइनाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। आपकी डेफिनेशन, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए,
कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल बोल्ड, वो एन था, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू धमाल का डब्ल्यू, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर में सिर्फ आप जीरो और ऐड कर दो, मतलब ऐसी लाइन जो जीरो से स्टार्ट हो जाए और जाए इंफिनिटी तक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे होल नंबर। और इसका अगर नंबर लाइन मुझे बनाना है, अगर इसका नंबर लाइन मुझे बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस ये जीरो से स्टार्ट हो गया और इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में, ये तो पता है कि जीरो छोटा है, उससे बड़ा वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फाइव है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू इनफाइनाइट, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बोल्ड डब्ल्यू, ठीक है ना। और जो जीरो से स्टार्ट हो गया तो भाई मैंने उसकी लाइन लिख दी है कि जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। नंबर लाइन को मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ये तो पता ही। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से लेकर के बड़े की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद है स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, वन तो होगा नहीं भाई, अब तो वन से छोटा भी आ गया, क्या आ गया है, जीरो। मतलब एक ऐसा डिब्बा जिसमें जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक डाल दे, मतलब नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर के डिब्बे में जीरो और ऐड कर दिए तो डिब्बा किसका बन जाएगा, वो बन जाएगा डिब्बा किसका, होल नंबर का डिब्बा बन जाएगा, ठीक है। चलो लार्जेस्ट अब हम नहीं बता सकते भाई, लार्जेस्ट तो नहीं बता सकते बिल्कुल, क्योंकि लार्जेस्ट कहाँ तक जाएगा मुझे क्या मालूम। ध्यान से देखो, अगर मैं लिखना चाहूं कि होल नंबर का डिब्बा जो है, होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के डिब्बे में या नेचुरल नंबर की लाइन में जीरो को और ऐड कर दो। नेचुरल नंबर में जीरो को आपने और ऐड कर दिया तो आपका बन गया होल नंबर। बात सही है हाँ या ना भाई बोलो, बिल्कुल बात सही है। होल नंबर में कहीं ना कहीं होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दिया भाई, नेचुरल नंबर में जीरो जैसे ऐड कर दिया कहीं ना कहीं वो होल नंबर हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, और अगर आपसे पूछा जाए कि होल नंबर में नेचुरल नंबर से कितने नंबर ज्यादा है, तो एक नंबर ज्यादा है। मतलब यहां से देखो ना, यहां से वन से लेके इनफाइनाइट तक तो दोनों में सेम है, उसमें एक ही नंबर तो ज्यादा ऐड कर दिए हैं। तो होल नंबर में, नेचुरल नंबर में कहीं ना कहीं, नेचुरल नंबर में अगर देखा जाए, नेचुरल नंबर में कम नंबर्स हैं, होल नंबर्स में ज्यादा नंबर्स हैं। और कितने ज्यादा नंबर हैं, सिर्फ एक ज्यादा है, और एक ज्यादा कौन है, जीरो है। तो जैसे ही मैंने नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया, वो मिला करके दोनों क्या बना लेंगे, आपके होल नंबर बना लेंगे। चलो भाई ठीक है, सिंपल सी। अब क्या आता है, होल नंबर के बाद क्या आएगा, तो होल नंबर के बाद अब बारी है इंटीजर की। हाँ जी इंटीजर, विंडीजर नहीं भाई, विंडीजर नहीं, बिल्कुल नहीं, तीसरा आएगा तीसरा, ठीक है। इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, नो गलत गलत, इट इज डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, तो सर्दियों में सुनने को मिलता है कि जैसे अभी दिल्ली में सुनने को मिला कि यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इसका मतलब भी कहा जा सकता है कि जो नंबर्स होते हैं वो माइनस में भी होते हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो ऐसे नंबर्स जो जीरो के इधर भी बढ़ता जाए, 1 2 3 4 5 और ऐसे करते हुआ ये इनफाइनाइट तक जाता है, और इधर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे नंबर को बोलते हैं। और जो ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक दोनों तरफ बढ़ रहा है ना, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। हाँ
तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेचुरल नंबर में तो भाई कहीं से शुरू हो रहा था कहीं पे ख़त्म हो रहा था, होल नंबर में भी कहीं से शुरू हो रहा था कहीं पे ख़त्म हो रहा था, लेकिन ऐसा इंटीजर में नहीं है। ना तो ये कहीं से शुरू हो रहा है ना तो ये कहीं पे ख़त्म हो रहा है। जीरो इसका सेंटर है, ठीक है ना, जो बीच में है वो सेंटर में जीरो है, जीरो को इधर भी बढ़ता जा रहा है, जीरो को इधर भी बढ़ता जा रहा है। तो इधर के जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, ये सब देखो सबके सामने कहीं ना कहीं ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये इधर जो नंबर्स हैं आपके जीरो के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, तो जीरो के लेफ्ट साइड में है वो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना, नेगेटिव है और है तो इंटीजर ही। तो इनको ऐसा बोला जाता है कि अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ये जीरो के इधर जितने भी है पॉजिटिव है और जीरो के इधर जितने भी है नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं इनको जीरो के इधर है तो इसलिए इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के इधर है सब माइनस में है, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर कहीं ना कहीं आपका जेड से डिनोट किया जाता है। तो आपके जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, आपके जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको जेड के ऊपर माइनस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इसको जेड के ऊपर ऐसे प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब नंबर लाइन पे इनको कैसे डिनोट करते हैं इसको देख लेते हैं। तो नंबर लाइन पे यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, तो जीरो के उधर भी बढ़ रहा है, जीरो के इधर भी बढ़ रहा है। नेचुरल नंबर की लाइन कुछ ऐसी थी ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ता था। होल नंबर की भी थी कि कहीं से शुरू और चलता जाता था, होल नंबर में कहीं पे शुरू कहीं पे चलता जाता था। मतलब शुरू कहाँ से हो रहा था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता था, एंडिंग पॉइंट नहीं पता था। लेकिन इंटीजर में ना तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही मुझे एंडिंग पॉइंट पता है। इंटीजर में ना ही मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही मुझे एंडिंग पॉइंट पता है। तो नंबर लाइन इसकी जो होती है वो दोनों तरफ बढ़ती जाती है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता है एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता है, बीच में कहीं जीरो होगा आपका। तो जीरो के बाद यहाँ पे वन, यहाँ पे आपका टू, यहाँ पे आपका थ्री, यहाँ पे आपका फोर, यहाँ पे आपका फाइव, और ये ऐसा चलता जाएगा। इधर आपका माइनस वन, इधर आपका माइनस टू, इधर आपका माइनस थ्री और इधर आपका माइनस फोर, और ये बढ़ता जाएगा आपका। बात समझ में आ रही? ये चीज है। एरो ये बता रही कि इधर भी एरो बढ़ेगी उधर भी एरो बढ़ेगी, ठीक है। लास्ट चीज, अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर बता दो भाई, स्मॉलेस्ट इंटीजर बता दो, तो नहीं बता सकते भाई। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब नहीं बताया जा सकता। और अगर आपसे कोई पूछ ले लार्जेस्ट, तो ये भी लार्जेस्ट इंटीजर z बना दिया, इसका मतलब इंटीजर है, इट इज डिनोटेड बाय z, इंटीजर इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं बता सकते, लार्जेस्ट इंटीजर नहीं बता सकते। तो अभी हमने तीन चीजें पढ़ ली, नेचुरल नंबर पहला, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो अगर इसको हम समझें कुछ ऐसा है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो एक तरफ खत्म था, ऐसे देखो ये मतलब ऐसे पैक था ऐसे, ठीक है ना, मतलब एक तरफ ये एंडिंग पॉइंट है इसका और दूसरी तरफ नहीं पता है, ये एरो चलती जा रही है। और होल नंबर की भी कहीं ना कहीं ऐसे नंबर लाइन थी, लेकिन आपके इंटीजर की नंबर लाइन कैसे है, इंटीजर की नंबर लाइन ऐसे है, दोनों तरफ चलता है, दोनों तरफ एरो है, ठीक है। चलो, तो अगर हम आपको इंटीजर, अगर आपको इंटीजर ऐसे लिखना चाहें कि इंटीजर इज इक्वल टू, इंटीजर का डिब्बा, इंटीजर नंबर का जो डिब्बा है वो इंटीजर बराबर क्या होगा, इनको हम नेगेटिव नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, है ना। इनको पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर होते हैं भाई, पॉजिटिव क्या नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव, इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इंटीजर को ये बोल सकते हैं होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा हम बोल सकते हैं नंबर्स, ठीक है ना। नंबर्स आपके ढेर सारे नंबर्स हैं ना, मतलब होल नंबर में, होल नंबर इतना है, अगर होल नंबर में हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर दिया तो वो पूरा बन जाएगा इंटीजर। बात समझ में?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंटीजर के बाद अब अगला कैटेगरी है नंबर की, उसका नाम है प्राइम नंबर, उसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलो इसके, हाँ, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है भाई, देखो इधर, अ नंबर which has only two factor are called प्राइम नंबर, ठीक है। चलो भाई, तो ऐसा नंबर a number which has only two factors are called prime number, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फैक्टर नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, फैक्टर समझाते हैं। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर ये चीज होती है, किसी एक नंबर को और कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर को जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्टली कोई एक नंबर है, मान लो मेरे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मेरे पास है 4, तो 4 को जितने भी नंबर्स हैं डिवाइड करने वाले, उन सभी नंबर्स को हम ये बोलेंगे वो सभी नंबर्स 4 के फैक्टर्स हैं। जैसे 4 को 1 भी डिवाइड कर लेगा, एक ऐसा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड कर देता है, तो 1 होगा, 2 भी है और 3 नहीं है, 4 भी है। तो 4 को डिवाइड करने वाले 1 भी हैं, 2 भी हैं और 4 भी हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड एग्जैक्टली अ गिवन नंबर, ठीक है ना। किसी एक गिवन नंबर को जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वो जितने भी नंबर्स होंगे वो उस नंबर के, गिवन नंबर के आपके फैक्टर्स होंगे। जैसे मैंने 4 के एग्जांपल लिया, 4 को 1, 2 और 4 डिवाइड कर सकता है, तो ये तीनों जो होंगे वो 4 के फैक्टर्स होंगे। चलो अब फैक्टर, तो ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 हों, उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे आपको पता है 2 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 2 ही है, एक है इसको डिवाइड करने वाला और दूसरा कौन है, इसको 2 है। फिर आता है 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 3 खुद ही है। उसके बाद आता है 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, 4 को डिवाइड करने वाला 2 है और 4 को डिवाइड करने वाला 4 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 3 कर दिया भाई। तो ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही लोग डिवाइड कर पाए, ठीक है, 2 ही नंबर डिवाइड कर पाए, सॉरी, ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर पाए उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 5 है आपका, जैसे 5 को डिवाइड करने वाला एक है और एक 5 है। 7 को डिवाइड करने वाला एक है और दूसरा 7 है और कोई नहीं है। उसी प्रकार 11 को डिवाइड करने वाला एक है और दूसरा आपका 11 है। एक बात समझ में आ रही है, बात ये समझ में आ रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है सर कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इन सब नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लिख सकते हो अ नंबर which is divisible by, which is only divisible by, 1
अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे मेरे पास ये पूरी सीरीज है। और एक चीज और आपको नोटिस करने लायक है, नोटिस करने लायक ये है कि दो को छोड़ करके इसके आगे ना ही कोई इवन आया है और ना ही इसके आगे कोई इवन आएगा, तो इसका एक स्पेशल नाम पड़ गया है, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर हम आपको अभी बताएंगे, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो देखो जो 2 है वो इवन भी है और प्राइम भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है, 2 का अलग से नाम पड़ गया है इवन प्राइम नंबर। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है वो भाई? 2 ही तो है। बिगेस्ट आप बता ही नहीं सकते भाई, इसके आगे 11 आ गया, फिर 13 आ गया, ऐसे चलता जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, तो कहाँ बता सकते हो बिगेस्ट प्राइम नंबर? नहीं बता सकते लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका? 2 है। ठीक है ना, और 2 को एक नाम और है, उसका क्या नाम है? 2 का एक नाम और है, क्या है? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर किस लिए नाम है सर? इसलिए नाम है क्योंकि 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर में तो आता ही है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इवन प्राइम नंबर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। उसके बाद हमारा आता है 5वां, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। भाज्य मतलब जिसको आप भाग दे सको, जिसको आप डिवाइड कर सको, भाज्य संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर which has more than 2 factors, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो और कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, हाँ एक चीज बात नोट करने वाली है, 1 एक ऐसा नंबर है ना ही वो कंपोजिट है और ना ही वो प्राइम है, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। दोनों चीजों को ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है, तो ये बात आप नोट कर सकते हो। दूसरी बात आते हैं, चलो भाई, तो फिर कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 1 नहीं है, 2 तो प्राइम में आता है, 3 भी प्राइम में आता है, तो 4 आपका पहला कौन सा है? ठीक है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका? 4। 4 के बाद आता है आपका 6, 6 के बाद आता है आपका 8, 8 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 14, 14 के बाद आता है 15। इस प्रकार आपका ये चलता जाएगा, क्योंकि बहुत दूर तक जाएगा भाई। ऐसे जैसे 15, 15 के आगे भी बहुत से आपके नंबर हैं, ऐसे चलता जाएगा ये इनफाइनाइट तक। तो ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो हम बता नहीं सकते, तो इनफाइनाइट लगा लो। ठीक है ना, उसके आगे जितने भी आपके नंबर्स हैं जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सब क्या कहलाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलो, तो आपका ये क्या है? ये 4 आपका सबसे छोटा है, तो इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो बस, कितने फैक्टर हैं? 1 है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 1 है, इसी प्रकार इसका 2 भी है, 3 भी है और आपका 6 भी है। तो बस 2 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना,
दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, जो भी जितने भी फैक्टर्स हों आपके, बस दो से ज्यादा फैक्टर किसी भी नंबर के अगर हो गए तो वो नंबर आपका कंपोजिट के डिब्बे में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हो गया, फिर मिटा रहे हैं भाई, कर लो। अब आपका आ रहा है छठवां, इवन नंबर, और बगल में ही आप लिख लो सातवां इधर ऑड नंबर, दोनों को साथ साथ समझेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या, और इसको बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या दोनों को साथ साथ समझेंगे भाई। इसकी डिफिनेशन ये कहती है, नंबर, अ नंबर विच इज exactly a number which is exactly divisible, it is exactly divisible by 2, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और यहाँ पे क्या होता है, विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, अ नंबर, यहाँ पे अ नंबर एड टू भाई, अ नंबर, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, which is not a number which is not exactly divisible by, is not exactly divisible by 2। दूसरी डिफिनेशन भी है भाई, और कॉल्ड ऑड नंबर। इसकी दूसरी डिफिनेशन भी है, दोनों की देखो, दूसरी डिफिनेशन ये कहती है और मतलब और भी डिफिनेशन है इसकी, और क्या है, दूसरी डिफिनेशन ये कहती है, अ नंबर which gives 0 as remainder, which gives 0 as remainder on dividing by 2। और यहाँ पे a number which gives 1 as remainder, which gives 1 as remainder on dividing by 2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हो, एग्जाम्पल आपका है जैसे 2, 4, 8, 10, ठीक है, 12, 14 एंड ऐसे चलता जाएगा आपका। ठीक है, सोन का मतलब आगे तक। ठीक है ना, एग्जाम्पल इधर। तो ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर ये है जैसे 1, 3, 5, 7, है ना, फिर 9, फिर आपको 11 और ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, जैसे अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे भाई, 2 2 2 1 2, ठीक है ना, 1 टाइम में चला जाएगा, सब में रिमाइंडर 0 आएंगे आपके, करके देख सकते हो भाई, 2 7 14 कट जाएगा आराम से, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ पे हर जगह क्या होगा, रिमाइंडर 1 को छोड़ करके, ठीक है, सबको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है,
चलो, लेकिन 1 भी आपका ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इवन नंबर, जिसको बोलते हैं सम संख्या। उधर हो गया आपको ऑड नंबर, इसको बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आप लिख सकते हो, पता ही है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपका जो होगा 1 है, यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, मिटा दो। अब आपका लास्ट में एक आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। मतलब ये होता है, जैसे आपने सुना होगा को एक्टर, को एक्टर कभी अकेले एक्टर को नहीं बोलते हैं, वो किसी के साथ में काम कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं ये उसका को एक्टर है, ठीक है ना, उसके साथ में काम करने वाले को। तो कभी अकेले जैसे को एक्टर नहीं आएगा, किसी एक्टर को आप को एक्टर, अकेले वो काम कर रहा है नहीं बोलो कि आप को एक्टर हो। को एक्टर किसी का होगा ना, किसी के साथ में काम कर रहा है, किसी का को एक्टर होगा, जो दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे को एक्टर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार को प्राइम क्या होता है? को प्राइम कोई अलग एक नंबर अलग नहीं होगा, जैसे मैंने लिख दिया ये दो को प्राइम नहीं है, ये किसी के साथ में होगा, तब बोला जाएगा कि अच्छा ये को प्राइम है। जैसे कुछ पेयर्स हैं, ये हमेशा पेयर्स में होगा, इट ऑलवेज इट्स ऑलवेज कंसीडर्ड इन पेयर, मतलब जोड़े में होगा हमेशा, ठीक है। इट ऑलवेज कंसीडर इन पेयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो। इसकी डिफिनेशन क्या है? तो चलो डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन इसकी ऐसे बना सकते हो कि व्हेन टू डिफरेंट नंबर have when two different number have one as HCF, जब कोई दो अलग अलग नंबर 1 एज HCF रखते हो, तो उन दोनों नंबर को बोला जाएगा कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, जैसे 2,3, इसका HCF क्या है? इसका HCF 1 ही तो है। HCF का मतलब क्या होता है सर? HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मुझे किसी दो नंबर का HCF निकालना है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मुझे 4 का पाना है और 2 का HCF पाना है, ठीक है ना, दिया गया है 4 और 2, तो मुझे इसका HCF पाना है। तो ऐसे लिखना है कि 4 का कौन कौन सा होता है, 4 का फैक्टर क्या है, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 4 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है भाई, 1 कर सकता है। तो इसमें से कॉमन कौन है भाई? कॉमन कौन है? फैक्टर तो ये हैं, सब फैक्टर्स हैं। तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है सर? एक है दोनों में, ठीक है ना, दोनों में एक है, हाँ ठीक है। तो एक कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 4 और 2 का HCF है 2, मतलब ऐसी सबसे बड़ी
संख्या जो दोनों को डिवाइड कर ले उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। चलो एचसीएफ आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, जैसे 2 और 1 को कौन डिवाइड कर, भाई 2 का फैक्टर है 2 है, और 1 है, 3 का फैक्टर है 3 है, और 1 है, तो हाईएस्ट कौन है, 1 ही तो है। तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, ऐसे दोनों नंबर को हम बोलते हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं, आपस में को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में पेयर में क्या है, ये को प्राइम नंबर है। दूसरा हम लिखते हैं एग्जांपल, जैसे 5,4 ये भी है। जैसे आप लिख सकते हो 10,11 ये भी है। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से आप पेयर बना सकते हो जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो को प्राइम नंबर क्या होता है, इट ऑलवेज कंसीडर इन पेयर, ये हमेशा कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा, पेयर में ही होगा भाई, अलग से नहीं होगा। ठीक है ना, व्हेन टू डिफरेंट नंबर हैव 1 एज एचसीएफ। ठीक है ना, जब कभी दो अलग अलग नंबर 1 एज एचसीएफ रखते हैं तो ऐसे दोनों नंबर को बोला जाता है, ऐसे दोनों नंबर को बोला जाता है को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आपके 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर लिखे गए हैं, ये क्या है आपके को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है। चलो, आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। कोई इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता हो, जैसे लाइटनिंग में, ऑडियो क्वालिटी में, कोई भी चीज़ अगर आपके सजेशन में हो तो आप ज़रूर उसको लिखिएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरा कैसा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, एक्चुअली मेरा पहला वीडियो ही है तो पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।